राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत स्त्रियां संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। जिनके संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत पूजन को करती हैं। तो ये जो पूजा है अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। कहीं कहीं पर दोपहर के समय कढ़ाई कर ली जाती है, पूर कर लिया जाता है, जैसे मीठे पूड़े, पूड़ी, गुलगुले आदि बना लिए जाते हैं। कहीं कहीं पर शाम को बनाए जाते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो वैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपके यहाँ पर पूजन होता हो उस समय आपको एक लगानी होती है चौकी। चौकी नहीं लगा रहे तो जमीन पर भी डायरेक्ट लीप करके भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप पूजा करें तो अपने शादी की चुनरी ओढ़ लें या फिर पीलिया, जो संतान होने पर मायके से आता है ना, वो पीलिया ओढ़ करके इस पूजा को करें। और साथ में दो दो हरी चूड़ियाँ, दो दो चार चार हरी चूड़ियाँ संतान के नाम की जरूर पहने। बाकी अन्य कलर की पहन सकते हैं, लेकिन दो दो हरी चूड़ियाँ जैसे मैंने पहन रखी है वैसे जरूर पहने। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा करके कुछ अनाज रखे, गेहूं या चावल। उसके ऊपर अहोई अष्टमी माता का पोस्टर, कैलेंडर ऐसे आप लगा दें। कैलेंडर हर साल नया लाना होता है, तस्वीर है तो आप रीयूज कर सकते हैं। उसके साथ में 2 घड़ भरी जाती है। तो जो छोटे छोटे मटके घड़े आते हैं ना, वो ले लें, उनके कंठ में मौली बांध करके हल्दी से ऐसे स्वास्तिक बना ले और ऐसे पूरा कंठ तक उसे जल से भर दें और उसके ऊपर ढक्कन लगा दें। तो इसे 2 घड़ कहा जाता है। कहीं पे कमोई भी कहते हैं, दूनी भी कहीं पर कहा जाता है। तो एक में हमारे यहाँ पर जल भरा जाता है, दूसरे के अंदर भरा जाता है अनाज। कोई भी अनाज आप भर सकते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, हरी मूंग। तो जो भी इजीली आपको अनाज मिल जाए वो अनाज अनाज आप ऐसे भर करके, और इस पर भी देखिए हमने स्वास्तिक बना दिया है, कंठ में मौली बांध दी है और उसके ऊपर बताशे या कुछ भी मीठा आप रख सकते हैं। एक के ऊपर एक ये 2 घड़ रखी जाती है, इसे 2 घड़ कहा जाता है। कहीं कहीं पर दोनों 2 घड़ में जल भरा जाता है। तो ये हिले ना, इसलिए हम यहाँ पर दिया लगा देते हैं। उसके बाद में ऐसे चांदी की स्याऊ माता आती हैं, जो कि हमारे यहाँ पर जब संतान होती है ना तब बनवाई जाती हैं। और हर साल या 5 वर्ष में इसमें मोती डलवाए जाते हैं। और उसको भी हम ऐसे 2 घड़ को पहना देंगे। फिर हम कुछ अनाज रखेंगे, ढेरी लगा सकते हैं आप अनाज की, गेहूं की या चावल की। उसके ऊपर दिया रखें, धूप रखें। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दीपक इस पूजा में नहीं जलाया जाता, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हमने धूप दीप यहाँ पे जला दिए। उसके बाद में जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे सभी को। अपने ऊपर भी जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे, सभी का आवाहन करेंगे, पूजन हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को आप टीका करें। यहाँ पर हम हल्दी से तिलक कर रहे हैं। अहोई अष्टमी के पूजन में हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। आपके यहाँ पर जिससे भी टीका होता हो, तिलक होता है, उससे आप कर सकते हैं। तो जो भी तस्वीर में दिए गए देवी देवता सभी का हम टीका करेंगे। 2 घड़ का भी टीका करेंगे और स्याऊ माता का भी हम टीका करेंगे। देखिए, स्याऊ माता तभी बनवाई जाती है जब संतान होती है। उससे पहले अगर आप व्रत कर रहे हैं ना संतान प्राप्ति के लिए, तब स्याऊ माता की आवश्यकता नहीं है। जब संतान हो तब आप बनवा लें। तो ऐसे हमने देखिए सभी को हल्दी से तिलक कर दिया है। उसके बाद में गणेश भगवान को दूर्वा और फूल समर्पित कर दें, और वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ आदि जो भी आपके पास हो वो गणेश भगवान को समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। और ऐसे हम सभी को रोली से भी टीका कर देंगे, 2 घड़ को भी और स्याऊ माता को भी। तो ये पूजन आप चाहे तो देखिए ग्रुप में भी कर सकते हैं, घर में अकेले हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये व्रत संतान के लिए होता है। पति पत्नी चाहे तो वो दोनों मिलकर के भी इस व्रत को कर सकते हैं। उसके बाद में सभी को हम ऐसे अक्षत समर्पित कर देंगे और अहोई अष्टमी मैया को हम ऐसे चुनरी समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। और फिर सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम अहोई अष्टमी मैया को भोग लगाएंगे। तो भोग में आप मीठे पूड़े, गुलगुले, मीठी पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन मुख्य रूप से मीठे पूड़े बनाए जाते हैं। साथ में ऋतु फल का भोग लगाएं। हरे रंग के फल का भोग आज के दिन आप जरूर समर्पित करें अहोई अष्टमी मैया को। ऐसे हमने फलों से भोग लगा दिया है। उसके बाद में भोग लगाया जाता है जो भी आपने शुद्ध सात्विक भोजन बनाया हो ना, वो भोजन यहाँ पर निकाल करके उसका भोग अहोई अष्टमी मैया को जरूर लगाएं। फिर सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है। सूट या साड़ी जो भी वो पहनती हैं वो ले लें, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखें। तो सासू माँ के लिए बायना तभी निकाला जाता है जब संतान हो जाती है, यानी कि बायने में वस्त्र तभी निकाले जाते हैं। उससे पहले आप भोजन आदि निकाल सकते हैं। तो फिर देखिए, हम एक जल का लोटा भर के रखेंगे, उसके अंदर ऐसे रोली से 8 टिक्कियाँ देंगे और हाथ में थोड़े से गेहूं और दूर्वा लेकर के ऐसे हम यहाँ पर अहोई अष्टमी मैया की कथा सुनते हैं। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा। अगर यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कथा सुनने के बाद में ऐसे थोड़े से दाने जल के लोटे में डाल देते हैं और थोड़े से जो दाने हैं उनको हम ऐसे अपने पल्लू में बांध लेंगे। जब रात में चंद्रमा को या फिर तारे को हम अर्घ्य देंगे ना, तो इन्हीं से अर्घ्य दिया जाएगा। जो हम अपने पल्लू में बांध रहे हैं ना, इन्हीं से अर्घ्य दिया जाएगा। तो इसे पल्लू में बांध लेंगे। आप चाहें तो यहीं पर छोटी सी कटोरी में भी पास में पूजा में इसे रख सकते हैं। हाथ में जल लेकर के ऐसे हम मिनस देते हैं। जो भी हमने यहाँ पे बायना आदि निकाला है उसको मिनस देंगे, प्रार्थना कर लेंगे।
उसके बाद में देखिए हम आरती करेंगे। आरती में आप गणेश भगवान की आरती कर सकते हैं। अहोई अष्टमी मैया की आरती यदि आपको आती है तो उससे आरती करें, नहीं तो गणेश भगवान की आरती आप गा लें यहाँ पर। तो ऐसे हमने आरती कर दी है, सभी को धूप दीप दिखा देंगे। अब देखिए ये जो जल का लोटा है, अगर आपने दिन में कथा सुनी है तो इसे सूर्य को अर्घ्य दे दें, रात में नहीं तो चंद्रमा को या तारे को अर्घ्य दे दें। और ये जो हमने बायना निकाला है, साड़ी निकाली ना, तो इस साड़ी के ऊपर जो हमने 2 घड़ में से 1 घड़ा जो हमने अनाज का भर के रखा है वो इस पे रख देते हैं बायने के अंदर। साथ में फलों में से थोड़े से फल रख देते हैं और ये मीठे पूड़े जो हमने पूजे हैं ना पूजा में, उनको रख देते हैं बायने के ऊपर। साथ में जो शुद्ध सात्विक भोजन हमने बनाया है, पहले माँ को भोग लगाया है और उसके बाद में इसे बायने पे रख करके हम सासू माँ के चरण स्पर्श करके उन्हें ये दे देते हैं दक्षिणा सहित, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं अपनी संतानों के लिए, घर परिवार के लिए। अगर सासू माँ नहीं है तो आप ससुराल पक्ष में जो भी बड़े रिश्ते में हो ना, उन्हें आप ये बायना दे सकते हैं। नहीं तो आप देखिए मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं इस बायने को। और इसके अलावा भी कोई नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी गरीब ज़रूरतमंद हो तो उनको भी आप बायना दे सकते हैं। सासू माँ दूर रहती है तो सूखा आप भोजन उन्हें पूज सकते हैं, सूखी चीज़ जो भी हो जो खराब ना हो कुछ समय तक, जब आप उनसे मिले तब आप उन्हें बायना दे दें। ऐसे पूजा करने के बाद में शाम के समय तारी को अर्घ्य दिया जाता है, कहीं कहीं पर चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है, और उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। अब देखिए ये जो 2 घड़ हैं, इनमें से कहीं पर तो दोनों घड़े जो होते हैं वो जल के भरे जाते हैं और दिवाली तक ऐसे ही चौकी को हटाया नहीं जाता। बाद में जब दिवाली होती है, छोटी दिवाली किसी के यहाँ पर, बड़ी दिवाली में जल के अंदर इस जल को मिक्स करने के बाद में अपने घर के बच्चों को, सदस्यों को स्नान कराया जाता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी से अगले दिन ये जो हमने जल से भरी है कमोई, 2 घड़ की जो 1 घड़ा है जो हमने जल से भरा है, इसे गाय के खूंटे पे सिला देते हैं। अब गाय का खूंटा हर किसी को नहीं मिल पाएगा तो आप इसे किसी भी गमले आदि में सिला सकते हैं, या फिर आप दिवाली तक इसे अगर सुरक्षित रख सकते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद में इसे जल में मिला करके इस जल को आप स्नान कर लें, बच्चों को करवा दें। तो जैसा चाहें वैसे आप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद में चांदी की स्याऊ माता को गले में पहना जाता है। इसे दिवाली तक पहना जाता है। दिवाली के बाद में कोई भी शुभ दिन देख करके जिमा करके स्याऊ माता को इस तरीके से फिर रख देते हैं जहाँ पर भी आप इन्हें रखते हो। अगर देखिए जो अनाज दिए के नीचे रखा है, इसे आप चाहें तो गौ माता को या पशु पक्षियों किसी को भी खिला सकते हैं, या फिर बायने के साथ में आप इस अनाज को दे सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कॉमेंट बॉक्स में अहोई अष्टमी मैया की जय आप अवश्य लिखना। अहोई अष्टमी मैया आप सभी की संतानों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय अहोई अष्टमी मैया।